हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इतिहास के मॉडल पेपर 1 का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 51 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक इस सीरीज को देखेंगे, जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवाई क्वेश्चन होंगे। सो गाइज, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को बजा दें। इससे आपके पढ़ाई से संबंधित जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो उससे संबंधित आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगी। सो गाइस, देर न करते हुए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवगॉथिक, बी इंडो सारासोनिक, सी नवशास्त्रीय, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नवगॉथिक शैली। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1910, 1911, 1912, 1913। सही इसका आंसर है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753 ईस्वी, 1853 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885, डी 1953 ईस्वी। सही आंसर है इसका दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1923। इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, सबने अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1920, बी 1927, सी 1930, डी 1933। सही इसका आंसर दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो सी नंबर ऑप्शन सही है, 1930 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। सही आंसर है इसका दोस्तों 56 का बी गोपाल कृष्ण गोखले ने राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी के थे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर दोस्तों दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है बिहार में 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1905, बी 1912, सी 1917, डी 1925। तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है सी ऑप्शन सही है, 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ था, 1917। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, गांधी इर्विन समझौता कब हुआ? गांधी इर्विन समझौता ऑप्शन ए 1928, 1931, 1935, 1938। इसका दोस्तों सही आंसर है 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इर्विन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, साइमन कमीशन कब भारत आया? ऑप्शन ए 1920, 1924, 1928, 1932। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में आया था। इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, बी दयाराम साहनी, सी विलियम जोन्स, डी रखालदास बनर्जी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है मोहनजोदड़ो की उत्खनन जो है रखालदास बनर्जी ने किया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। 62 नंबर देखेंगे, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। दोस्तों सही इसका आंसर है सिंधु घाटी वासी को जो है लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ए कनिंघम, बी फ्लीट, सी डीसी सरकार और डी विलियम जोन्स। दोस्तों बता दो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, इसका आंसर डी है विलियम जोन्स, जो 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। इसका सही आंसर दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। 65 क्वेश्चन देंगे। 65 नंबर, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व, बी 280 ईस्वी पूर्व, सी 250 ईस्वी पूर्व, डी 290 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर दोस्तों कलिंग की लड़ाई जो है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए नंद वंश, बी शिशुनाग वंश, डी हर्यक वंश, सी हर्यक वंश और डी मौर्य वंश। इसका सही आंसर दोस्तों अशोक जो है मौर्य वंश का राजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, सी बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी कनिष्क। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयन थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। 68 नंबर 68, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी मेगास्थनीज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना जो है विशाखदत्त ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 69 देखेंगे, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? सिकंदर, ऑप्शन ए, बी नेपोलियन, सी फाहियान, डी बुद्ध। इसका सही आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। इसका सही आंसर है दोस्तों बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, बी अजमेर, सी विजयनगर, डी दिल्ली। इसका सही आंसर दोस्तों आगरा में स्थित है। आगरा फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में। ऑप्शन ए देखेंगे रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी नानक। सही इसका आंसर है दोस्तों उत्तर भारत में सबसे पहले आरंभ जो है भक्ति आंदोलन का रामानंद ने किया था। ऑप्शन ए सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी हैदराबाद। इसका सही आंसर दोस्तों संत कबीर का जन्म बी ऑप्शन सही है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 74, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। इसका सही आंसर दोस्तों भारत में आने वाले पहले यूरोपियन जो थे वह पुर्तगाली थे। इसका क्रम सही है, पुर्तगाली पहले आए थे, सेकेंड में डच आए थे। ठीक है दोस्तों, पहले पुर्तगाली आए थे 1 नंबर, ये सेकेंड में है, 2 नंबर में डच आए थे, ठीक है 2, और ये उसके बाद अंग्रेज आए थे 3 नंबर में, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे 4 नंबर आए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। उसके बाद है प्लासी की लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए 1600, बी 1700, सी 1757, डी 1764 ईस्वी। इसका सही आंसर है प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुआ था। 76 नंबर देखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, बी डफरिन, सी हेस्टिंग्स, डी ऑकलैंड। इसका सही आंसर दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 77 क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ए अवध, बी लखनऊ, सी झांसी, डी मेरठ। तो लक्ष्मीबाई ऑप्शन सी इसका सही आंसर है झांसी की रानी थी। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वीर कुंवर सिंह के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर, डी झांसी। इसका सही आंसर दोस्तों वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर शहर के रहने वाले थे। 79 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ऑप्शन देखेंगे ए नील आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नमक आंदोलन। इसका सही उत्तर है दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जन आंदोलन 1920 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी अंबिका चरण मजूमदार, बी सी भूपेंद्र नाथ बोस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों 80 का बी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ऑप्शन बी सही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए टॉल्स्टॉय, मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये आत्मकथा है महात्मा गांधी की। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वीवीआई है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि वापस किए थे। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 200, 225, 284, 300। इसका सही आंसर है दोस्तों 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इट इज राइट, इसका आंसर 284 ऑप्शन सी सही है। 85 नंबर देखेंगे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य ये तीनों थे, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी आंसर सभी ऑप्शन डी सही है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1947, 1950, 1952, 1957। इट इज इसका सही आंसर है 1950 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, डी रेडक्लिफ। इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है भारतवर्ष का ये अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1881, 1885, 1888, 1890। इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। 89 क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी सही है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। का सही आंसर है दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी सही है। 91 हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग, ताम्र युग, कांस्य युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? ए मृतकों का टीला, बी महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड भी इसे कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजली। इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा का उत्खनन किया था। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, एस आर राव। इसका सही आंसर दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है 95 कालीबंगन कहाँ स्थित है? सिंध, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई? 96 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन ए देखेंगे गंगा जमुना सरस्वती, बी सोन फल्गु गंगा, सी पुनपुन गंडक फल्गु, डी गंगा सोन पुनपुन। इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा सोन पुनपुन
के संगम पर किया गया था। 97 भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। इसका सही आंसर दोस्तों स्वर्ण काल जो है गुप्त काल के काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3, डी 8। तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन ए सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महेंद्र। इसका सही आंसर दोस्तों मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस मॉडल पेपर 1 का। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इनमें से सभी, ये 5 पांडव यानी कि पांडवों की पत्नी थी। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से सभी। सो गाइज आज हम लोग इतिहास के मॉडल पेपर 1 का 51 से 50 क्वेश्चन को देखें। दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।